डिजिटल केमिस्ट्री चैनल पर खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर हाथ पर एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर डाला जाए तो कुछ देर बाद वो क्यों गायब हो जाता है और हमारा हाथ ठंडक महसूस करता है? गर्मियों में पसीना आने पर जब हवा लगती है तो क्यों हम अच्छा फील करते हैं? जब छत पर या फर्श पर गर्मियों में पानी डाला जाता है तो वो क्यों एकदम गायब हो जाता है और फर्श या छत ठंडी हो जाती है? ऐसा क्यों मुमकिन है? गर्मियों में मटके का पानी क्यों ठंडा रहता है? गर्मियों में जब हम कपड़े बाहर फैलाते हैं तो वो सर्दियों की निस्बत क्यों तेजी से ड्राई हो जाते हैं? कॉटन के कपड़े तो हम सब गर्मियों में पहनना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों क्यों कॉटन के कपड़े हमें आराम पहुंचाते हैं और ठंडक हम महसूस करते हैं कॉटन में? एयर कूलर तो हर घर में गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों मई और जून के मंथ में ये एयर कूलर हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, लेकिन जैसे ही अगस्त या सितंबर का मंथ आता है तो एकदम से हमें घुटन महसूस होती है? ऐसा क्यों है? दर हकीकत इन तमाम एग्जाम्पल्स के पीछे इवेपोरेशन मौजूद है। याद रखें कि इन तमाम एग्जाम्पल्स में एवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है जो कि हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। इन तमाम एग्जाम्पल्स को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप बेहतर तौर पर इवेपोरेशन का प्रोसेस जान सकें। इवेपोरेशन, चलिए जानते हैं इवेपोरेशन क्या है। स्पॉन्टेनियस एस्केप ऑफ द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिक्विड सरफेस इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। याद रखें कि इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस से इवेपोरेट हो जाते हैं और गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इवेपोरेशन का प्रोसेस तमाम टेम्परेचर पर मुमकिन है जब वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि लिक्विड स्टेट है, मींस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, और ऊपर जो है वो वाटर वेपर स्टेट या गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जब कभी लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके एज अ रिजल्ट वेपर्स में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। याद रखें कि इवेपोरेशन का प्रोसेस हमेशा लिक्विड की सरफेस पर होता है, मींस यहाँ पर जो लिक्विड की सरफेस है इवेपोरेशन सिर्फ यहाँ पर होगी और नीचे की जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर इवेपोरेशन नहीं होगी। अब होता क्या है यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, किस तरीके से ये सरफेस पे इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ डायग्राम में लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे मौजूद होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जबकि अगर आप लिक्विड की सरफेस के मिड में देखें तो यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ऐसा क्यों है? आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में ये सेंटर में मैंने ब्लू कलर का लिक्विड का मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर फोर साइड से यहाँ फोर्सेस जो हैं अप्लाई हो रही हैं इस मॉलिक्यूल पे। ये जो रेड एरो फोर साइड पर है यहाँ पर मिड ऑफ लिक्विड में, तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस लिक्विड के मॉलिक्यूल पर मिड में फोर साइड से अप्लाई हो रही है, मीन्स चारों साइडों से इस मॉलिक्यूल को दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पर लिक्विड के जो मिड में होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। जबकि हम अगर सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात करें लिक्विड की, तो यहाँ पर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर से मैंने लिक्विड का मॉलिक्यूल आपको शो किया है और ये 3 एरोज बता रहे हैं कि यहाँ लिक्विड की जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर 2 साइड से भी यहाँ फोर्स
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर आ रही है और नीचे की तरफ से भी दूसरा मॉलिक्यूल इसको पुल कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पर जो लिक्विड की सरफेस पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ऊपर की तरफ से इसके कोई फोर्स इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही। ठीक है, यही वजह है कि जो लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एज कंपेयर टू द मिड ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में। अब होता क्या है इवेपोरेशन के प्रोसेस में कि हमें मालूम है कि इवेपोरेशन के प्रोसेस में जो लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उनको हाई एनर्जी मिलती है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं और एज अ रिजल्ट वो लिक्विड से गैशियस स्टेट में या वाटर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें मालूम है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोलिजन करते हैं। जब हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल कोलाइड करता है लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ, एज अ रिजल्ट वो पार्ट ऑफ अपनी एनर्जी जो है, ठीक है, वो कन्वर्ट कर देता है लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल को। और यहाँ पर लिक्विड के सरफेस की मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ऑलरेडी यहाँ पर लिक्विड की सरफेस पे याद रखें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, और ये क्या करेगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगा या ओवरकम कर देगा और एज अ रिजल्ट ये लिक्विड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही वजह है कि इवेपोरेशन जो है हमेशा लिक्विड की सरफेस पर होती है। इवेपोरेशन कॉसेस कूलिंग। याद रखें कि जब कभी इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है डेफिनेटली वहाँ कूलिंग इफेक्ट ज़रूर प्रोड्यूस्ड होता है। किस तरीके से इवेपोरेशन के प्रोसेस के साथ कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, चलें इसे जानते हैं। हमें मालूम है कि जो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को या एब्जॉर्ब करते हैं, एज अ रिजल्ट वो अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं? याद रखें कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये इनके दरमियान कोलिजन होती रहती है, मींस ये एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, ठीक है। अब इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को हिट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक अपना पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। यहाँ पर सरफेस के मॉलिक्यूल्स को ये अपना पार्ट ऑफ एनर्जी जब ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसने अब यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। कहाँ से है एब्जॉर्ब कर लिया है? नीचे जो सरफेस के नीचे के मॉलिक्यूल था जिसने उसको हिट किया, उससे उसने पार्ट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, याद रखिए, ठीक है। जिसकी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल की तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, लेकिन जो नीचे के मॉलिक्यूल्स थे जिसने उसको हिट किया उसकी अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। याद रखिए कि जब हमारे पास ये जो नीचे के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये जब हिट करते हैं तो ये अपनी एक पार्ट ऑफ एनर्जी जो है ट्रांसफर करते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर जो नीचे लिक्विड में मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, याद रखें कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है। और आपको ये मालूम होगा कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मींस जब कभी आपके पास मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो डेफिनेटली वहाँ टेम्परेचर भी कम होगा, और जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी डायरेक्टली इंक्रीज होगा। यहाँ यही वजह है कि हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। यही वजह है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ईथर और एसीटोन इन अ पाम। यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट को जानने के लिए आप अपने हाथ में थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर, जिसे एसीटोन भी कहा जाता है, उसे अपने हाथ में डालें।
आप देखेंगी कि थोड़ी देर बाद वो नेल पॉलिश रिमूवर इवेपोरेट हो जाएगा और आपका हाथ जो है वो ठंडक महसूस करेगा। ऐसा क्यों होता है? दर हकीकत जो एसीटोन की सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेंगे और लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, एसीटोन जो है गायब हो जाएगा, मीन्स डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन जो है वो वॉलेटाइल है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर बाद तमाम का तमाम उड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, वो ये है कि आपके पास जो एसीटोन गायब हो जाएगा लेकिन जो हमारा हाथ है वो ठंडक महसूस करेगा। ऐसा क्यों होता है? दर हकीकत जो हमारा हाथ है, जब एसीटोन को अपने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हीट की ज़रूरत थी, तो क्या किया एसीटोन ने, आपके जो हाथ से उसने हीट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो जो हीट उसने आपके हाथ से एब्जॉर्ब की, एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि आपके हाथ की जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि हाथ का जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई। याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। तो जब आपके हाथ की टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, मीन्स ये कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हुई। यही वजह है कि आपके हाथ ने ठंडक महसूस की। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत प्यारी एग्जांपल है कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन की। सेकंड एग्जांपल है कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन की, वो है स्वेटिंग। गर्मियों में पसीना तो हम सबको ही आता है, लेकिन जब इस पसीने पर हवा लगती है तो ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों मुमकिन है? दर हकीकत जो पसीने के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी स्किन से एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, ताकि वो अपने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करें और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, यही प्रोसेस यहाँ हो रहा होता है कि हमारे पसीने के मॉलिक्यूल्स अपने काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हमारी स्किन से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। यही वजह है कि हमारे पास इस इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से कूलिंग इफेक्ट हम फील करते हैं। ठीक है, अब ये जो पसीने के मॉलिक्यूल्स हैं इसने हमारी स्किन से, नोट करें यहाँ पर, हमारी स्किन से हीट को एब्जॉर्ब किया है। और हमें मालूम है कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की। यही वजह है कि हमारी स्किन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और हम कूलिंग इफेक्ट फील करते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन की, जो है स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द फ्लोर और रूफ। गर्मियों में हम सब अपने फर्श या छत पर पानी का छिड़काव तो करते हैं ताकि उन्हें ठंडा रख सकें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा फर्श या छत जो है पानी के छिड़काव से क्यों ठंडक महसूस करता है? दर हकीकत जब हमारा फर्श या छत गर्म होते हैं तो वहाँ पर जैसे ही पानी पड़ता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं उस फर्श से या छत से, जिसकी वजह से लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं और लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। यही वजह है कि जब कभी गर्मियों में, सख्त गर्मी में हम फर्श या छत पर पानी डालते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो तमाम का तमाम पानी गायब हो जाता है, क्योंकि दर हकीकत यहाँ पर इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है।
लेकिन यहाँ पर एक नोट करने की बात यह है कि जैसे ही ये वाटर गायब होता है तो याद रखें कि हमारा फर्श या छत वहाँ पर ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो फर्श होता है या छत होता है उनसे हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स की तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन जो हमारे पास फ्लोर है या रूफ है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और हमें मालूम है कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोर है या रूफ है उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज हो चुकी है, क्योंकि उससे एब्जॉर्ब की है हीट किसने? वाटर के मॉलिक्यूल्स ने। यही वजह है कि हमारे पास जो रूफ है या फ्लोर है उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। क्या आपने महसूस किया है कि एयर कूलर हमें मई या जून के मंथ में बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट देता है, लेकिन जैसे ही अगस्त या सितंबर का मंथ स्टार्ट होता है तो एकदम से हम घुटन महसूस करने लगते हैं और एयर कूलर का इस्तेमाल तर्क कर देते हैं। ऐसा क्यों है? दर हकीकत हमारे पास मई या जून के मंथ में इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता रहता है। लेकिन जैसे ही अगस्त या सितंबर का मंथ स्टार्ट होता है तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। मींस हमारे पास जो वाटर वेपर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। यही वजह है कि हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाने की वजह से हम एकदम से सफोकेशन या घुटन महसूस करने लगते हैं और एयर कूलर का इस्तेमाल तर्क कर देते हैं। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है जैसे ही इंक्रीज होता है कूलिंग इफेक्ट वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगस्त या सितंबर के मंथ में क्योंकि ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता है और कूलिंग इफेक्ट देना हमें एयर कूलर छोड़ देता है। गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनना तो हम सब पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों कॉटन के कपड़ों में हम ठंडक महसूस करते हैं? दर हकीकत यहाँ इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम कूलिंग इफेक्ट फील कर रहे होते हैं। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से कॉटन फैब्रिक्स में इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। जब हमें पसीना आता है तो ये कॉटन के जो हमारे कपड़े हैं इस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। याद रखें कि कॉटन फैब्रिक्स जो होते हैं, कॉटन के कपड़े जो होते हैं, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जो इसके ज़रिए हमारे जो पसीना है वो इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, इन छोटे छोटे सुराख की वजह से कॉटन के कपड़ों में हमारा पसीना जो है इवेपोरेट इसके ज़रिए होता रहता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और हमें मालूम है कि जब कभी इवेपोरेशन का प्रोसेस होता रहता है तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज हो जाती है। यही वजह है कि हम जो है कूलिंग इफेक्ट फील करते हैं कॉटन के कपड़ों में। यहाँ पर हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की जो कि हमें कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करेगा। वो है वाटर इन द अर्थन पॉट। गर्मियों में आपने देखा होगा कि जो मिट्टी के मटके होते हैं उसमें पानी ठंडा रहता है, जबकि अगर आपके घर में स्टील का मटका हो तो वहाँ पर पानी जो है वो ठंडा नहीं बल्कि गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है? दर हकीकत मिट्टी का जो मटका होता है उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिससे कंटिन्यूसली इवेपोरेशन का प्रोसेस होता रहता है और इस इवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप लोहे का या स्टील का मटका यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसमें सुराख मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन का प्रोसेस उस मटके में नहीं हो रहा होता और वो पानी गर्म रहता है। चलिए थोड़ी डिटेल में बात करते हैं कि किस तरीके से मिट्टी के मटके में इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। हम जानते हैं कि मिट्टी के मटके के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिससे वाटर के मॉलिक्यूल्स
हम जानते हैं वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं जैसे ही अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर लेते हैं तो क्या करते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इस मटके के सुराखों के ज़रिए बाहर निकलते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो मटके के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और इस तरीके से जो मिट्टी के मटके के अंदर का पानी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होती है, यही वजह है कि यहाँ पर टेम्परेचर भी मिट्टी के मटके के अंदर कम हो जाने की वजह से पानी ठंडा होता है। ठीक है, याद रखें कि मिट्टी के मटके में एवेपोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है, यही वजह है कि यहाँ पर पानी ठंडा रहता है। जबकि अगर हम स्टील की या लोहे का मटका लेते हैं या प्लास्टिक का मटका लेते हैं तो यहाँ पर पानी गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, इस स्टील में या लोहे में सुराखें मौजूद नहीं होती। यही वजह है कि यहाँ पर इवेपोरेशन ना होने की वजह से वहाँ टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं होता बल्कि वो बढ़ता जाता है और वो पानी गर्म रहता है। आप जानते होंगे कि जब कभी सर्दियों में हम कपड़े धोते हैं तो 2 या 3 दिन ले लेते हैं खुश्क होने में, जबकि अगर वही कपड़े हम गर्मियों में धोते हैं तो बहुत जल्दी से वो खुश्क हो जाते हैं। ऐसा क्यों मुमकिन है? दर हकीकत यहाँ पर इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, यही वजह है कि यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। सर्दियों में टेम्परेचर कम होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के। मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर जो कपड़ों पर मौजूद लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस पे, जैसे ही टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ा हुआ होता है उसकी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके बहुत आसानी से लिक्विड से गैसियस के स्टेट में कन्वर्ट होता जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू होता है काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को चांस मिलता है कि वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जल्द से जल्द कन्वर्ट हो जाए। यही वजह है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस तेज़ होने की वजह से गर्मियों में कपड़े बहुत जल्दी खुश्क हो जाते हैं, जबकि सर्दियों में टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। यही वजह है कि काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स की कम होती है और उसे काफ़ी वक्त लगता है अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। इसी वजह से हमारे पास सर्दियों में अक्सर 2 या 3 दिन लग जाते हैं हमारे कपड़ों को खुश्क होने में।